Good evening everyone. This is Monica and welcome to my YouTube channel Maths Together. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6 को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट किए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 to 6 को कंप्लीट करेंगे. तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें उसने क्या बोला है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ठीक है, ऑल द सबसेट्स मतलब क्या होता है, पावर सेट है ना. हमने बताया था ना कि जिसमें सारे सबसेट्स आ जाएं, सारे सबसेट्स आ जाएं उस सेट ए के, उसको आप बोलते हो पावर सेट ऑफ ए. ठीक है, तो जब हमने पावर सेट की डेफिनेशन आपको कराई थी तब हमने बताया था कि अगर ए कोई सेट है जिसके पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 की पावर m, इतने एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर. ठीक है, तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने एलिमेंट आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेट क्या है, ए. ठीक है, तो ए सेट है तो इसके अंदर मतलब कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी कार्डिनलिटी कितना है, मतलब इसको मैं अगर ए मान लू, इसको ए सेट का नाम दे दूं तो एन ऑफ ए कितना है, 1 है. ठीक है, एन ऑफ ए 1 है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट है ना, ये वाला था. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे. ठीक है, तो जब मैं पावर सेट ऑफ ए लिखूंगी तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, देखो मैंने बताया था एक तो जो फाई होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट है ना. एम्प्टी सेट फाई जो होता है, नल सेट जिसको हम बोलते हैं, वो सबका सबसेट होता है. ठीक है, और एक सेट इज इटसेल्फ सबसेट है ना, जो सेट है वो खुद का भी एक सबसेट होता है. तो एक यहाँ पे आ जाएगा ए. ठीक है, तो ये इसका पावर सेट हो गया, मतलब इसके सारे पॉसिबल सेट सबसेट्स कौन से हो गए, फाई हो गया और ए हो गया. ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है. तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे, 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 एलिमेंट है ना. 2 की पावर में ये लिखते हैं ना जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2, तो 2 की पावर 2, तो ये 4 आ गया. ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे, मतलब कौन कौन से सबसेट्स पॉसिबल है. तो देखो मैंने बताया था एम्प्टी सेट या नल सेट तो सबका सबसेट होता ही होता है, वो तो इसके अंदर आएगा ही आएगा. और एक जो सेट होता है वो भी खुद का सबसेट होता ही होता है. ठीक है, अब बात आती है दो और कौन से सेट होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए है और बी है, ऐसे है. तो इनको सिंगल सिंगल ले लो, सिंगल ए ले लिया, सिंगल बी ले लिया. ठीक है, तो ये 4 सबसेट हो गए. देखो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे कैसे जनरलाइज करोगे वो चीज देखो. सबसे पहले जब भी आपको पावर सेट बनाना हो ना तो पहले लिख दो फाई नल सेट. ठीक है, फिर एक एक उठाओ, जैसे एक है ए, सिंगल ए उठा लिया, फिर एक सिंगल बी उठा लिया. ठीक है, उसके बाद दो दो के पेयर्स उठाओ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी, ए की पेयर पॉसिबल है, दो का ए बी लिख लो चाहे बी ए लिख लो, ऑर्डर डजेंट मैटर, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो ये इस वाले सेट का क्या हो गया, पावर सेट, मतलब ये 4 इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं. क्लियर. अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 एंड 3, तो इसके अंदर ये मैंने अगर मान लिया ए सेट, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो गए, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो पावर सेट में देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 2 की पावर 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8. 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 8. ठीक है, तो अब इसका पावर सेट लिखो, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया, नल सेट तो आएगा ही आएगा, 5 आ गया. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का सेट बना लो, तो सिंगल एलिमेंट 1 2 और 3. ठीक है, ये 3 सिंगल एलिमेंट पॉसिबल है. अब एक एक लिख लिया, अब दो दो के पेयर बना लो, तो 1 का पेयर किसके साथ बन सकता है, 2 के साथ, फिर 1 का पेयर किसके साथ बन सकता है, 3 के साथ. ठीक है, 1 का सबके साथ पेयर हो गया, 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया. अब 2 का किसके साथ करोगे, 3 के साथ पेयर, 2 का 3 के साथ हो गया है ना, 2 का 3 के साथ हो गया.
अब आप ऐसे बोल सकते हो कि मैम 2 का 2 के साथ भी तो हो रहा है, ऐसे भी तो हो रहा है 2 का 2, लेकिन मैंने बताया था सेट में कभी भी सेम एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, है ना। तो 2 का 3 के साथ हो गया। अब 3 का 1 लिख लो चाहे 1 का 3 लिख लो, ये तो हो ही चुका ये रहा, है ना। तो ये सब हो गया। अब 2 2 के सारे पेयर पॉसिबल थे जो जो, वो हमने लिख लिए। अब क्या बच गया 1 2 3। अब 3 का पेयर बना लो, तो 1 2 3, बस इससे आगे कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 8 ही होने थे। ठीक है, ऐसे ही अगर होता 1 2 3 4, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाते 2 की पावर 4, दैट इज 16 एलिमेंट्स हो जाते, है ना। तो 16 होते तो अब देखो क्या करते 5 लिखते फिर 1 1 लिखते, 1 सिंगल 2 सिंगल 3 सिंगल 4, फिर 2 2 का पेयर, 1 का 2 के साथ 1 का 3 के साथ 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 2 2 का पेयर बनाते, फिर 3 3 का पेयर बनाते, 1 2 3 1 2 4, ऐसे सारे पेयर्स बनाते। ठीक है, 3 3 के, और फिर लास्ट में 4 का पेयर लिख देते। ठीक है, तो वहां से हमें 16 एलिमेंट्स मिल जाते। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे 5। ठीक है, 5 मतलब क्या होता है एम्प्टी सेट। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है ना, क्योंकि ये तो खाली है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 हो गया, है ना। तो अब इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी वो 0 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कर दोगे 2 की पावर 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो एक एलिमेंट आएगा इसके अंदर, कौन सा आएगा 5 इटसेल्फ, है ना, क्योंकि बताया था जो नल सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, तो नल सेट भी हो गया, और ये दोनों तो सेम ही है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। मतलब इसने बोला है ए की वैल्यू कितनी है 5 है, मतलब एक ऐसा सेट है एम्प्टी सेट है, तो उसने बोला है पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया एम्प्टी सेट है मतलब कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 0 एलिमेंट है ना, 0 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 होती है पावर सेट ऑफ ए में, है ना, एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनलिटी देख रहे हैं हम, तो कितने हो गए 1 एलिमेंट। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे 1, और वो कौन सा रहेगा 5 इटसेल्फ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब उसके बाद उसने बोला राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, इंटरवल मैंने आपको जब लास्ट में बेसिक बताए थे, जो लास्ट से लास्ट लेक्चर था उसमें, तो उसमें मैंने बताया था आपको, एक तो ये होता है, ठीक है, इसको आप बोलते हो क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये होता है हमारा ओपन इंटरवल, और ये लिखो या फिर ये वाला लिखो, इनको हम बोलते हैं सेमी ओपन बोल दो या सेमी क्लोज बोल दो। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, तो इन तीनों का डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। इसमें क्या होते हैं एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, इसमें दोनों एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होंगे। इसमें जो मतलब जिसकी साइड क्लोज वाला साइन है ना वो पॉइंट इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो बी की तरफ है वो वाला साइन क्लोज वाला, तो मतलब ये इंक्लूड हो रहा है। इसमें ए की तरफ है मतलब ए इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसने बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये मेरी कोई रियल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 0 है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, मतलब रियल में है, मतलब सारी इसके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, ये सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें चाहे कोई भी रेशनल आ रहा है इरेशनल आ रहा है, सब इंक्लूडेड है। लेकिन देखो -4 के साथ ना इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन है ना, तो यहाँ से ये तो हो गया ओपन, ये पॉइंट तो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन 6 इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, तो ये पॉइंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, जो पॉइंट इंक्लूडेड होता है वहां तो लगता है क्लोज, ये तो दिख गया मुझे कि भाई ये तो 6 पॉइंट तो इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ लग गया क्लोज, और यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट है -4 से, लेकिन ये पॉइंट इसके अंदर है नहीं, ये पॉइंट नहीं है ना इसके अंदर, तो यहाँ से ये लग गया ओपन।
ठीक है, तो ये बन गया इसका इंटरवल की फॉर्मेट। इसको आप सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज बोल सकते हो, क्योंकि एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है, तो सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्या बोला है उसने, x बिलोंग्स टू r, फिर से r में बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं 0 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 अप टू इधर ऐसे जाते जाएंगे, तो यहाँ कहीं -10 -11 -12 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो उसने बोला x बिलोंग्स टू r, मतलब इन दोनों के बीच की तो सारी वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, अब ना तो ये इधर क्लोज है तो यहाँ से भी ओपन है, और ना ये इधर क्लोज है यहाँ से भी ओपन है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो है तो -12 से और -10 के बीच की वैल्यू, और ना तो 10 इंक्लूडेड तो इधर भी ओपन, और ना 12 इंक्लूडेड इधर भी ओपन, तो ये कैसा बन गया आपका एक ओपन इंटरवल बन गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आगे ऐसे भी चलती जा रही है, बस हमारे जो काम के पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उनको मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 से x r से है, तो मतलब x रेशनल इरेशनल सारी वैल्यूज को ले रहा है। ठीक है, 0 से 7 तक, तो 0 से 7 तक की तो सारी वैल्यूज ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यूज ले ली इसने। ठीक है, अब देखो 0 की तरफ लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब 0 तो इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन 7 के साथ इक्वल का साइन नहीं है, मतलब 7 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ से ओपन आ गया। ठीक है, तो इंटरवल तो बनेगा 0 से 7, इस साइड से ये पॉइंट इंक्लूडेड है मतलब ये क्लोज है। ठीक है, और इस साइड से ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ क्या बन गया, ओपन। ठीक है, जो पॉइंट इंक्लूड होगा उस तरफ तो ये लग जाएगा, और जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा उस साइड ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। क्लियर? अब नेक्स्ट में देखो, x बिलोंग्स टू r, फिर से वही, तो यहाँ 0 1 2 3 4। ठीक है, उसने बोला 3 से 4 के बीच के, मतलब यहाँ पे इसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स और इरेशनल्स हैं इनके बीच में। ठीक है, अब 3 पॉइंट लेस देन इक्वल टू दोनों साइन है, तो ये इंक्लूडेड, 4 के साथ लेस देन इक्वल टू दोनों साइन है, तो ये इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 3,4। अब 3 भी इंक्लूडेड तो इधर से क्लोज, 4 भी इंक्लूडेड तो इधर से क्लोज, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको मैं जो कंटेंट समझा रही हूँ अगर आपको वो समझ आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हम इसमें लेक्चर्स अपने कंटिन्यू रख पाएंगे, और मेरा बहुत मन है कि मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊं। तो प्लीज आप ये वाला लेक्चर, मेरा चैनल सब बहुत अच्छे से शेयर करें, और सब लोग इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जो जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है, जो ट्यूशंस नहीं जा सकते या फिर किसी वजह से उनकी क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो वो फ्री यहाँ पे पढ़ सकें। जिन जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उन तक ये लेक्चर पहुंच सके, तो प्लीज आप लोग मेरा इस चीज में मेरे को सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।